एपिलॉज जो हमारा पार्ट है, आज का अंतिम पार्ट है, उपसंहार है। और एपिलॉज किसी भी रचना के अंत में प्रस्तुत किए जाने वाला वह हिस्सा है जिसमें संपूर्ण कृति का सार, उसका अभिप्राय और स्पष्टीकरण समाविष्ट होता है। उपसंहार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है किसी भी रचना का। उसमें उसकी उपयोगिता क्या है, उसके सार तत्व क्या हैं, इन बातों को लेकर चर्चा की गई है। मैं आज प्रस्तुत करूंगा। मैं 2-3 पुस्तकों का सहारा लूंगा। मूलतः बाबा साहब की जो कृति है ओरिजिनल इंग्लिश की, मैं उसकी सहायता लूंगा, क्योंकि ये मूलतः कृति है बाबा साहब की। और ये पीछे लिखा हुआ है, इसमें 24 मई 1956 को बाबा साहब के द्वारा ये मुंबई की बुद्ध पूर्णिमा पर बोला गया था। मैं आपको कई बार शेयर कर चुका हूँ, आज फिर शेयर कर दूंगा, देख लो। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है बाबा साहब ने, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इंग्लिश में बाबा साहब एपिलॉज के प्रथम जो चैप्टर है उसमें लिखते हैं, ट्राइब्यूट्स टू द बुद्धास ग्रेटनेस। इसका हम हिंदी में जब देखते हैं तो इसका मीनिंग्स आता है बुद्ध की महानता को नमन। और अब जब इसी को किताबों में पढ़ते हैं तो भदंतानंद कौशल्यान साहब लिखते हैं भगवान बुद्ध की प्रशस्ति। तो प्रशस्ति और नमन में दो हिंदी के जो शब्द हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो हमारे अधिक साहित्य का जिनको ज्ञान नहीं होता वो थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। इस प्रकार से मैंने इसकी 2-3 किताबों का सहारा लिया है। लेकिन जो मूल कृति है बाबा साहब की, उसमें लिखते हैं बाबा साहब इंग्लिश में कि बुद्ध की महानता को नमन। महानता क्या थी उसको हम नमन कर रहे हैं। और एक और किताब है मेरे पास, उसमें लिखा है भगवान बुद्ध की श्रेष्ठता को श्रद्धार्पण। तो जो शाब्दिक माया जाल है उसमें कहीं ना कहीं हम फंस न जाएं, इसलिए बाबा साहब के द्वारा लिखी गई मूल बात को ही समझें, उसको हम नमन करते हैं। तो पहले बिंदु में इसके में क्या लिखा आता है, बिंदु के अनुसार हम चलते हैं। बुद्ध की महानता को नमन, बस यही खास है इसमें। जो लाइंस है वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर शपथ ली गई है कि हम इसको कैसे मानेंगे। द बुद्धा वाज बोर्न ऑन 2500 ईयर्स ईगो। 1956 में जब ये किताब लिखी गई थी उस समय 2500 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, और उससे आज तक हम देखते हैं तो 2600 लगभग पूर्ण होने के आसपास है। तो बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, उस समय बाबा साहब ऐसे लिखते हैं। आधुनिक विचारक और वैज्ञानिक उनके तथा उनके धम्म के बारे में क्या कहते हैं, उनके विचारों का है संग्रह उपयोगी होगा। What do modern thinkers and scientists, modern thinkers, scientists say of him and his Dhamma? An anthology of their thoughts on the subject will be useful. तीसरा बिंदु इसमें कौन सबसे पहले बताने वाले हैं, प्रोफेसर SS राघवाचार्य। शेष राघवाचार्य इस संबंध में क्या कहते हैं कि बुद्ध के आविर्भाव से ठीक पहले का समय
भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। एक और किताब में बताता हूं मैं इसका क्या लिखा है। आधुनिक भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक नहीं, जो राघवाचार्य जी ने बताया है, बुद्ध के जीवन काल से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। भाषा मिली जुली है, एक जैसी, थोड़ा पर्यायवाची और मीनिंगों में चेंज कर दिया गया है। राघवाचार्य की हम मूल जो देखते हैं, जो बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा है, द पीरियड immediately antecedent to the life of the Buddha was one of the darkest age in the history of India। तो राघवाचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि जो बुद्ध का जीवन काल है, ठीक पहले बुद्ध के 825 वर्ष से थोड़ा और आगे के समय को हम देखते हैं, तो भारतीय इतिहास का वो सबसे अंधकारमय युग था। ये राघवाचार्य जी बाप लिखते हैं बुद्ध के बारे में। पांचवा बिंदु हम देख लेते हैं, चिंतन की दृष्टि से है पिछड़ा हुआ युग था। चिंतन यानी कि थिंकर्स, उस समय सोच विचार करने की क्षमता उस समय के युग में नहीं थी। उस समय का विचार धर्म राज्य ग्रंथों के प्रति अंधविश्वास से झगड़ा हुआ था। जो विभिन्न प्रकार के धर्म, रिलीजन, मजहब, संप्रदाय समाज में चल रहे थे, उनकी विभिन्न प्रकार की जो रीति रिवाज, रूढ़ी, चलन प्रचलन समाज में थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह समाज उनमें पिछड़ा हुआ था। नैतिकता की दृष्टि से भी अंधकारपूर्ण युग था। बाबा साहब लिखते हैं कि नैतिकता की दृष्टि, मोरलिटी इट वाज ए डार्क एज। सदाचार, नैतिकता का हम शुद्ध वास्तविक अगर अर्थ समझें तो सदाचार की दृष्टि से भी ये समय अंधकार युक्त था। अगला बिंदु है मोरलिटी मींट फॉर द बिलीविंग हिंदूज the correct performance of rites and ceremonies enjoyed in the holy texted। विश्वासी हिंदुओं के लिए नैतिकता का मतलब इतना ही था कि धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञ आदि को ठीक ठीक कर सकना। नैतिकता को उस समय की व्यवस्था ने क्या समझा था कि जो यज्ञ वगैरह हैं उनको सही तरीके से किया जाए और प्रचारित किया जाए और कार्य करते रहें, यही नैतिकता है। आत्मत्याग का चित्त की पवित्रता आदि जैसे पदार्थ, आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय के नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त न था। जो यथार्थ में है, सत्य है, उनके लिए उस समय कोई स्थान नहीं था। ये 4 बिंदु एस.एस. राघवाचार्य जी ने बुद्ध के समय के ठीक पहले कहे। अब हम अगले वैज्ञानिक नेबुला है उसके बारे में पढ़ते हैं। माननीय आर.जे. जैक्सन का कहना है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुपम रूप भारतीय धार्मिक विचारधारा के अध्ययन से ही स्पष्ट होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में
हम पाते हैं कि आदमी बहिर्मुख है, उसका सारा चिंतन देवताओं की ओर अभिमुख है। ये ऋग्वेद कहता है, जो धार्मिक विचारधारा है वह अध्ययन से स्पष्ट होती है बुद्ध के समय से पहले। ऋग्वेद क्या कहता है? बौद्ध धर्म ने आदमी के अंदर जो सामर्थ्य छिपी हुई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अपनी जो काबिलियत छिपी होती है, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, तालीम कहते हैं, इंग्लिश में जिसको एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है, एडू प्लस केट। एडू का मतलब होता है जो आपके अंदर है, और केट का मतलब क्या होता है? उसको बाहर निकालना। तो ये बिंदु हमको ये बताता है कि जो व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य छुपा हुआ है उसको बाहर लाना ही बुद्धिज्म का कार्य बताया गया है। वेदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा ही मिलती है। बौद्ध धर्म में ही हमें प्रथम बार चित्त को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा क्रम की शिक्षा मिलती है। पहली बार कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता, इसको सम्यक हम पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे तो उसमें बाबा साहब ने लिखा है इसी किताब में। तो ये बात यहाँ निकल के आती है, सही रास्ते पर शिक्षा क्रम की शिक्षा देने का कार्य बुद्धिज्म में किया है। अगले वैज्ञानिक की बात हम पढ़ते हैं। मिस्टर विनवुड रीड का कहना है, जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलकर देखते हैं, जब हम लाखों करोड़ों वर्षों का खून तथा आंसुओं से लिखा हुआ विकास का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम जीवन का नियंत्रण करने वाले नियमों को पढ़ते हैं और उन नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, डार्विन का जो विकासवाद है, चार्ल्स डार्विन का, उसमें इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से की गई है। दिखाई देता है कि सिद्धांत की परमात्मा प्रेम रूप है कितना भ्रामक है। इस पूरी सभ्यता का जब विकास होता है और जनरेशन बदलती जाती हैं, तो ये सब किस पर आधारित की गई हैं कि परमात्मा प्रेम के रूप में एक भ्रामक प्रचार किया गया है। हर चीज में बदमाशी भरी पड़ी है, हर चीज में बदमाशी भरी पड़ी है, इसको बहुत गहराई से समझना है। और अपव्यय का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। चाहे समुद्र में देखो, चाहे हवा में देखो, चाहे जंगल में देखो, हर जगह है ही नियम है, दूसरों को खाओ तथा दूसरों के द्वारा खाए जाने के लिए तैयार रहो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये 3-4 प्रकार के जो कानून होते हैं, उन कानूनों के तहत आता है। एक पानी का कानून कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये पानी में ही लागू होता है, पृथ्वी पर लागू नहीं होता। क्योंकि अगर हम पृथ्वी के सबसे बड़ा जानवर देखें तो वो हाथी है, लेकिन वो किसी भी छोटे जानवर को नहीं खाता है। तो कई बार जब हम तर्क देते हैं तो यही कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये पानी का नियम है, पानी में ही चलता है, बाहर नहीं चलता। क्योंकि बड़ा हाथी किसी भी छोटे पशु पक्षी को नहीं खाता है।
और एक और नियम है, सामर्थ्य जिसके हाथ में है वो सब कुछ अपने पास रखता है। यानी कि पृथ्वी वीरो भोग्या, पृथ्वी पर जो वीर हैं वह पृथ्वी के श्रेष्ठ मनुष्यों को अपने हिसाब से यूज करते हैं। ये भी नियम चलता था उस समय। लेकिन जो तीसरा नियम आया, चौथा नियम आया, एक और तीसरा नियम बीच में रह गया, वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथ में दम है वो व्यक्ति अपने हिसाब से राज्य नियम चला सकता है। लेकिन जो तीसरा नियम आया, विधि की सर्वोच्चता, उसके आगे सब व्यक्ति झुक गए। तो ये बात यहाँ स्पष्ट होती है, दूसरों को खाओ तथा दूसरों के द्वारा खाए जाने के लिए तैयार रहो। ये विज्ञान में भी फूड सिस्टम, खाद्य श्रृंखला है, उसमें आती है। प्रथम उत्पादकों को द्वितीय उपभोक्ता खाता है, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खाता है, ऐसे आखिरी तक एक फूड सिस्टम चलता है, आज भी चलता है जंगलों में। हत्या ही विकास क्रम का कानून है, हत्या ही विकास क्रम का कानून है। इसके बाद बात आती है, मिस्टर रीडी ने है बात अपनी मार्टर टार्डस ऑफ मैन नाम की पुस्तक में कही है। भगवा बुद्ध का धम्म इससे कितना भिन्न है। अब हम ये देखते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 कानूनों की तूती बोलती थी। किसी ने उन्हें अस्वीकार करने का साहस नहीं किया। ये कानून थे जड़ पदार्थ का कानून, जड़ पदार्थ के समूह का कानून, शक्ति का कानून, जिनकी मैंने अभी ऊपर व्याख्या। यह उन आदर्शवादी चिंतकों के जयघोष थे जो समझते थे कि ये तीनों अविनाशी हैं, जिसको हम गॉड बोलते हैं। G for generated, O for ordered, D for destroyed। मैं आगे इनके नाम नहीं लूंगा। ये तीनों अविनाशी कहे हैं जो जन्म नहीं लेते। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 3 कानून ही सृष्टि के मूल तत्व थे। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 3 कानून ही सृष्टि के संचालक भी थे। उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशी अणुओं का समूह है। विश्व क्या है? अणुओं से मिलकर बना हुआ है। 19वीं शताब्दी समाप्त होने को आई, मिस्टर जे थॉमसन और उनके अनुयायियों ने अणुओं पर हथौड़े चलाने आरंभ किए। जो साइंस साइड के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि जे थॉमसन की जो परमाणु रचना है उसके अनुसार एक उन्होंने अलग तरीके से बताया। आश्चर्य की बात हुई कि अणुओं के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे। इन टुकड़ों को परमाणु कहा जाने लगा। सभी समान और सभी में ऋणात्मक विद्युत। जितने भी परमाणु होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉसॉन और पॉजिट्रॉन इनके सेंट्रल में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कणस जो होते हैं वो किसी भी परमाणु मॉडल के कक्षक में मौजूद रहते हैं और प्रोटॉन होते हैं वो उसके सेंटर में रहते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिव कण होते हैं जो प्लस में दर्शा जाते हैं, और जो ऋणात्मक कण है इलेक्ट्रॉन वो ऋणात्मक रहते हैं। जो हमारी बैटरी का सेल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव रहता है और नीचे नेगेटिव रहता है। तो उन्होंने अणुओं को तोड़कर अंतिम तक ये देखा कि अणुओं के बाद परमाणु के रूप में अणुओं को तोड़ा जा सकता है और ये परमाणु ऋणात्मक होते हैं। ये उन्होंने अवधारणा दी। जिन अणुओं को मैक्सवेल विश्व के अथवा
वास्तविकता के अविनाशी आधार स्तंभ मानता था, वे खंड खंड हो गए। उनके बहुत छोटे छोटे खंड हुए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत लिए हुए एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान से विदा हुई। यह जो बात हुई थी पृथ्वी में किस प्रकार से प्रगति होती है, वो इस सिद्धांत के कारण विज्ञान की दृष्टि से खत्म हुई। इस शताब्दी में सभी का विश्वास है कि जड़ तत्व का प्रतिक्षण निरोध हो रहा है। भगवान बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ है। जो तथागत ने कहा कि कोई भी चीज नित्य नहीं है, अनित्य है। हे भिक्खु, आपको किसी भी चीज से इसलिए आसक्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि वस्तुएं भौतिक संसाधन हैं और इनसे आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये अनित्य हैं। ये अनित्यता का सिद्धांत तथागत का है। भगवान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि विश्व की गति चीजों के मेल से, किसी चीज के बनने, उनके खंड खंड हो जाने तथा फिर मिलने के नियमों पर भी आश्रित है। ये विज्ञान के दो नियम है, विखंडन और संलयन। इसकी व्याख्या इसमें आई है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व अनेक होकर एक भाषित होने वाला है। आधुनिक विज्ञान एक तरह से बौद्ध धर्म के अनित्यता और अनात्मवाद के सिद्धांत का समर्थन ही है। माननीय E.G. टेलर ने अपनी बुद्धिज्म और मॉडर्न थॉट में लिखा है, काफी समय से आदमी भारी ताकतों के दबाव में रहा है, यानी कि लंबे समय से, काफी लंबे समय से। यदि उसे शब्द की वास्तविक अर्थों में सभ्य बनाना है तो उसे अपने ही नियमों द्वारा अनुशासित रहना सीखना होगा। सेल्फ गवर्निंग बॉडी की यह बात निकल के आई है कि व्यक्ति को अगर स्वतंत्र रहना है तो सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनना होगा। बौद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक विचारधारा है जिसमें आदमी को स्वयं अपना आप अनुशासन बनने की शिक्षा दी गई है। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है ताकि वह ऊंची शिक्षा हासिल कर सके। इनलाइटमेंट, जो बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षु, आपको ज्ञान में सर्वोच्चता हासिल करना है। मिस्टर लेस्ली बोस्टन नाम के ईसाई धर्म के यूनिटेरियन संप्रदाय के पुरोहित का कहना है, बौद्धों की तरह हम यूनिटेरियन संप्रदाय के मानने वाले भी परंपरा, पुस्तकों व मतों की बाह्य अधिकार को प्रमाण नहीं मानते। हम आदमी के अंदर भीतर ही उसका मार्गदर्शक प्रदीप्त देखते हैं, यानी कि जला हुआ एक दीपक जो रोशनी देता है वो जाले की तरह मानते हैं। प्रोफेसर डेविड गोडार्ड का कथन है, संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध को ही वह गौरव प्राप्त हुआ है कि जिन्होंने आदमी में मूल में विद्यमान उस निहित शक्ति को पहचाना जो बिना किसी बाह्य निर्भरता के उसे मोक्ष पथ पर अग्रसर कर सकती है, निर्वाण पथ पर। अधिक किसी वास्तविक महान पुरुष का महात्म इसी बात में है कि वह मानवता को
कितनी मात्रा में मानवता को अग्रसर करता है। किसी व्यक्ति की महानता किस बात में है कि वह मानवता के लिए कितना अग्रसर है। जो तथागत से बढ़कर दूसरा कौन सा आदमी महान हो सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी बाह्य शक्ति को आदमी के ऊपर बिठाकर उसका दर्जा नहीं घटाया, बल्कि उसे प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर ले जाकर बैठा दिया है। प्रज्ञा और मित्रता के अभाव में हमारा पतन होता है। ये कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि हम आपस में ही क्यों झगड़ते रहते हैं। ये कौन सा फॉर्मेट हमारे अंदर काम कर रहा है, इस फॉर्मेट से हमको बचना चाहिए। अगर हम आपस में झगड़ रहे हैं तो हमारे अंदर प्रज्ञा नाम की कोई वस्तु नहीं है, और मैत्री तो हमें हो ही नहीं सकती अगर हम आपस में अनबन रखते हैं। हम बुद्धिज्म को मानने वाले नहीं हैं, हम धम्म को मानने वाले नहीं हैं अगर हमें मित्र भाव नहीं है आपस में। बुद्धिज्म ग्रंथ के लेखक E.J. मिलर का कहना है, किसी दूसरे धर्म में विद्या को इतना महत्व नहीं दिया गया और अविद्या की इतनी गहरा निर्भत्सना नहीं की गई जितनी बौद्ध धर्म में। कोई दूसरा धर्म अपनी आंख खुली रखने पर इतना जोर नहीं देता। बुद्धिज्म में हमेशा क्या कहा गया है कि अपनी आंख खोलकर रखिए, अपनी प्रज्ञा से पहचान करिए कि सही क्या है और गलत क्या है। ये बुद्धिज्म की सबसे बड़ी महानता है। ये छूट किसी अन्य धर्म में नहीं है। कोई दूसरा धर्म अपनी आंख खुली रखने पर इतना जोर नहीं देता। किसी दूसरे धर्म में आत्मविश्वास की इतनी विस्तृत, इतनी गहरी तथा इतनी व्यवस्थित योजना पेश नहीं की। अपने बुद्धिस्ट एथिक्स नामक ग्रंथ में प्रोफेसर W.T. स्टॉल ने लिखा है कि बौद्ध धर्म का नैतिक आदर्श पुरुष अरहत न केवल सदाचार की दृष्टि से बल्कि मानसिक विकास की दृष्टि से भी महान होना चाहिए। इसमें स्पष्ट हो गया है कि बुद्धिज्म को मात्र धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए या जन जागरूकता के लिए अवेयरनेस के काम भी करते रहना चाहिए। ये बुद्धिज्म में और अन्य धर्मों में बहुत बड़ा अंतर है। उसे दार्शनिक तथा श्रेष्ठ आचारवान दोनों एक साथ होना चाहिए। दार्शनिक और आचार्यों का जो आचरण करता है वह आचार्य कहलाता है। आचरण में दोनों में श्रेष्ठ होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने विद्या को हमेशा मुक्ति के लिए अनिवार्य माना है और अविद्या तथा तृष्णा को मोक्ष के प्रधान बाधक कारण स्वीकार किया है। तृष्णा, आसक्ति, लोभ, मोह जो उसके गुण है, इससे दूर रहना चाहिए। इसके विरुद्ध ईसाई आदर्श पुरुष के लिए ज्ञानी होना कभी आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि संस्थापक का अपना स्वरूप ही अदार्शनिक था। जिस प्रकार तथागत ने कहा आनंद से एक समय कि हे आनंद, धम्म का संस्थापक और धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही होना चाहिए। इसमें किसी भी व्यक्तिवादी सोच नहीं होना चाहिए। इसलिए ईसाईयत में दार्शनिकता का आदमी की नैतिकता का कोई संबंध नहीं माना गया है। संसार के दुखों के मूल में शरारत से कहीं अधिक अज्ञान और अविद्या ही है। भगवान बुद्ध ने इसके लिए जगह नहीं रखी। अपने धम्म में बुद्ध ने इस शरारत के लिए कोई स्थान नहीं दिया है, दिखाने के लिए कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म कितना महान है और कितना अनुपम है, कितना पर्याप्त है। कौन है जो
ऐसे भगवा बुद्ध को अपना शास्त्रा स्वीकार ना करना चाहेगा। ये 60 पॉइंट्स इस के थे। उसके बाद इसकी शपथ है, तो सभी साथी ऐसा हाथ कर लेंगे और जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा बोलेंगे। शपथ है, जितनी भी 44 साथी जुड़े हैं, ये शपथ है, हम शपथ लेते हैं। तो ऐसे हाथ करेंगे और हम शपथ लेते हैं। उनके धम्म के प्रचार की शपथ। अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भव सागर के पार उतारेंगे। हम में अनंत कमजोरियां हैं, हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे। अगणित सत्य है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवा बुद्ध का अनुपम मार्ग है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रीजनल एंड एथिक्स खंड 10 पेज 168 से ये शपथ ली गई। हाथ नीचे कर लें। ये शपथ है 44 जो हमारे साथी जुड़े हैं उनके लिए ये शपथ है। जो मैंने जो किताब बताई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रीजनल एंड एथिक्स खंड 10 पेज 168 पर ये औथ लिखी गई है कि अगर आप बुद्धिज्म को मानते हो तो इन 4 बातों को भी आपको मानना पड़ेगा। अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को, जो जहां भवसागर लिखा है उन सबके साथ नीचे हाथ कर लें। अब सब खत्म हो गई शपथ। अनंत कमजोरियां हैं, हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके उनको भी दूर करेंगे। और तीसरा है अगणित सत्य है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध ज्ञान प्राप्त करें। भगवा बुद्ध का अनुपम मार्ग है, हम यह भी शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर उसी की तरह से चलेंगे। ये दूसरा बिंदु है। अब तीसरा बिंदु इसमें एक बार और है जो आशा के रूप में कहते हैं कि आशा होनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन आशावाद के साथ साथ हमें इसकी निरंतर खोज भी करती रहनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक बार आ गया वह दोबारा लौटता नहीं है। लेकिन उनके जो मौजूद गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके मार्ग हैं, उन पर हम ही चलें तो हम उनके लौटने का एहसास कर सकते हैं। भगवा बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना की है इसमें। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम पुरुष, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूं, जिनकी ज्योति निर्बाध रूप से दसों दिशाओं में व्याप्त है। लाइट, ज्योति यानी लाइट, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी ये प्रसिद्ध। और कामना करता हूं कि मैं आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। आपके उस लोक को जब मैं अपने मानस चक्षु से देखता हूं तो जानता हूं कि है तीनों भवों की समस्त भूमियों से श्रेष्ठतम है। तीनों जो भव हैं, भूमि यानी बल, भूमि माने का होता है बल। भूमि क्या करती है, नीचे रहती है, जड़त्व रहती है, तो इसमें ताकत के साथ रहती है। तो भूमि को हम बल के रूप में समझे, शक्ति के रूप में। तो तीनों शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो दिखाई देती है वह बुद्ध की शिक्षा है आकाश के समान सर्वग्राही है, अनंत है और असीम है। आपकी धम्मानुसारणी करुणा तथा मैत्री सभी भौतिक वस्तुओं से श्रेष्ठतर
उस पुण्य राशि का परिणाम है जिसे आपने अपने अनंत जन्मों में संचित किया है। आपका प्रकाश सूर्य तथा चंद्रमा रूपी दर्पण के समान सर्वव्याप्त है। मेरी कामना है कि जितने भी प्राणी उस सुखावती बिहू में जन्म ग्रहण करें, वे सभी तथागत के समान ही सद्धम की घोषणा करें। यहाँ मैं है निबंध लिख रहा हूं और ये पुण्य गाथा थी। मेरी प्रार्थना है कि मुझे तथागत का साक्षात दर्शन हो सके और मैं समस्त प्राणियों सहित सुख अवधि बिहू में जन्म ग्रहण करूं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रीजनल एंड एथिक्स खंड 10 के पेज नंबर 169 पर ये लिखा गया है, उससे लिया गया है। बाबा साहब ने इसको नहीं लिखी है, जो ओथ है और उनके स्वदेश लौटे आने की जो बात है वो लिखी गई है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है, बुद्ध ने भी कहा है कि एक व्यक्ति जो जन्म ले लेता है फिर वो दोबारा नहीं लौटकर आता। अगर उसको जिंदा करना है तो उसके विचारों का प्रचारक होना बहुत जरूरी है। प्रचारक के अभाव में विचार खत्म हो जाता है। जिस प्रकार बुद्ध के विचार को पुनः भारत में बाबा साहब ने लौटाया, बाबा साहब के बाद बाबा साहब की विचारधारा को पुनः मानवर कांसीराम साहब ने लौटाया। कांसीराम साहब के बाद तथागत बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट साथी हैं, उपासक हैं, सही कार्यकर्ता हैं, नैतिक कार्यकर्ता हैं, वो इसको भाई भाई के रूप में आपस में भाई बनकर कर रहे हैं। अगर हमारे बीच भाईचारा नहीं है, मित्रता नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, तो हम बुद्धिस्ट कहलाने लायक भी नहीं है। आज का ये वाचन मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी ने इसको सुना, इसको माना। आगे की कार्रवाई इस पर हम लगातार 4 बार फीडबैक लेंगे, फिर 5वीं बार से इसको पुनः प्रारंभ करेंगे। आप सभी ने सुना। सादर नमो बुद्धा। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो बताई है आज, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हम ये चाहेंगे कि ये बातें हम आगे भी हम सीखते रहेंगे। तो आज का जो अब बहुत ही अच्छा रहा और मैं आगे की कार्रवाई अब मैं हमारे आज के जो अध्यक्ष कर रहे हैं तुलसीदास सिंघिया जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज अपना का प्रबोधन रखें। तुलसीदास सिंघिया जी। तुलसीदास सिंघिया जी, मेरी बात सुन रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी हो गया। हाँ, आवाज आई है? जी आ रही आवाज जी जी। तो आज के वाचन में माननीय आदर सिंह बहुत साहब ने बहुत गहराई की बातों का जिक्र किया है और लिटरेरी तैयारी थे, उन्होंने आज का जो व्याख्यान दिया है उस वाचन में, यानी ये जो बताया है कि बुद्धा से पहले का जो पीरियड था वो अंधकार में पीरियड था। भिन्न भिन्न घरों में लोग
फंसे हुए थे, अंधविश्वास में फंसे हुए थे, उन सबको जो है अंधविश्वास का खात्मा करके सही दिशा जो है बुद्ध ने जो दी, इस पर जो उनका आज का जो वाचन रहा है बहुत प्रेरणादायक वाचन है। इससे सीख लेने की जरूरत है, इस पर मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्टडी से, गहराई से माननीय बादल सिंह बहुत साहब ने अपने विचार प्रकट किए हैं और हवाला देकर, बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकों को हवाला देकर उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस वेबिनार में इन उपासकों ने, साथियों ने भाग लिया है, वो उसे सीख लेंगे और अपने अपने एरिया में बाकी साथियों को भी इसमें इसकी जानकारी देंगे और साथियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब मैं इस पर ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, क्योंकि बादल साहब ने बड़े सहायता से जो है आज के बात में बात और प्रेरणादायक है। इससे प्रेरणा लेकर मुझे उम्मीद है कि सभी साथी जो है बुद्धान धर्मा के विषय को आगे बढ़ाएंगे और अपने जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इसका प्रचार प्रसार करेंगे, समाज को जोड़ेंगे और जो बाबा साहब और मानवर काशी राम साहब का जो सपना अधूरा रह गया है, इस देश को बौद्धमय देश बनाने का, उस दिशा में हम आगे काम करेंगे। उम्मीद रखता हुआ मैं आपके शामिल सभी साथियों का, माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब का, संचालक का आभार व्यक्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी बनगोत्रा साहब, के साहब और रजनीताई जी का भी बोल ले लीजिए भी। तो अभी हम कुछ हमें बहुत ही ब्रीफ बता दिया है। तो मैं आगे हमारे के बोध जी जो बोध गया से जुड़े हुए हैं वो अपना विचार रखें। के बोध जी। आदरणीय के बोध जी। हेलो, मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात। जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। अपना वीडियो खोल लीजिए। वीडियो? अच्छा, हाँ हाँ। तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं सभी महापुरुषों को नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय प्रकाश भारती जी एवं बादल सिंह बौद्ध जी एवं समस्त उपस्थित और अनुपस्थित भाइयों बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी आज ये जो वाचन क्रिया जो हो रही थी, एक चैप्टर लास्ट हुआ है, फिर अगले बार हम लोग शुरू करेंगे। ये रूटीन वर्क हुआ। हम ये बताना चाहेंगे आज के दिन कि एक विषय होता है, उदाहरण देने से, हम उदाहरण देके इसलिए बताते हैं कि दिमाग में बैठ जाती बात। एक विषय होता है, जैसे केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री हो, और दूसरा भाषा होता है। तो भाषा हम पढ़ते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तमिल है, कन्नड़ है, जो भी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज पढ़ना एक अलग विषय होता है और केमिस्ट्री या हिस्ट्री पढ़ना एक अलग विषय होता है। तो विषय पढ़ने के पहले हमको भाषा पढ़ना पड़ता है। जीवन जो हमारा है वो भाषा है। हम जीवन को समझेंगे तब हम व्यवहार सीखेंगे।
जीवन को ही नहीं समझ रहे, तो दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग जो जी रहे हैं वो दिशा विहीन जीवन जी रहे हैं। बहुत स्पष्ट बता देते हैं आप, जिनको जब मर्जी हो रहा है याद कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ? जिनको जब मर्जी स्कूल जाएगा क्या पढ़ पाएगा? वो टीचर को जब मर्जी तब आवेगा स्कूल, क्या क्लास चल पाएगा? ये हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिहेवियर। एक एक शब्द में हम समझा रहे हैं। तो अगर बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का जो है बिहेवियर पर हमको जोर देना। तो फिर दोबारा हम नहीं आ रहे हैं, ये समझना चाहिए। तो एक एक रहस्य है कि जन्म के पहले हम कुछ नहीं थे। स्पष्ट होना चाहिए दिमाग में कि जन्म के पहले हम कुछ नहीं थे और मरने के बाद भी हम कुछ नहीं रहे। जीवन केवल जन्म से शुरू होता है और मृत्यु में समाप्त हो जाता है। अब रह गया कि जीवन जीना है, तो जीवन जीने का केवल दो ही तरीका है दुनिया। एक सामाजिक जीवन है, एक असामाजिक जीवन। बुद्धिज्म का मतलब ये हुआ। बुद्धिज्म मतलब क्या? बुद्धा को हम एक सोशल डॉक्टर मानते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, उच्चेक करता है, अगर नहीं समझ में आया तो टेस्ट कराता है। इसके बाद उनको डायग्नोसिस करता है कि ये बीमारी है, उसका इलाज लिखता है, दवाई लिखता है। तो मरीज दवाई खाता है, न कि डॉक्टर का नाम लेता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत पता भी लगेगा। डॉक्टर बहुत महान हो, बहुत विद्वान हो, लेकिन डॉक्टर का नाम लेने से कोई भी बीमारी दूर नहीं। डॉक्टर का दवाई खाना। उसी तरह से बुद्धा 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 करने से कुछ होने वाला नहीं, उनका दवाई खाना। दवाई उनका यही है। जैसे हम 3 शब्द बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब क्या? जैसे हम बोलते हैं इंडिया बोलते हैं तो इंडिया बोलते हैं तो हमको पार्लियामेंट दिल्ली बोलते हैं। तो जैसे दिल्ली बोलते हैं तो लाल किला दिमाग में आ जाता है। हावड़ा बोलते हैं तो हावड़ा का पुल के दिमाग में आ जाता है, मतलब आ जाता है, नक्शा आ जाता है। जैसे गोल चश्मा अगर देखते हैं तो गांधी जी आ जाता है। ऐसा बैठाया हुआ है, ऐसे नहीं आता है, ऐसा बैठाया गया। उसी तरह जैसे हम बुद्धा बोले हैं तो क्या दिमाग में आना चाहिए? क्या आना चाहिए? व्यवहार। हमारा व्यवहार है कि नहीं है। 2 ही व्यवहार होता है दुनिया, एक सामाजिक, एक असामाजिक। तो बुद्धा का जो मानने वाले हैं वो सोशल लाइफ जिएगा। और सोशल का एक कंडीशन, समाज शब्द सोसाइटी हुआ ना, सोसाइटी, सोशल मतलब सोसाइटी मतलब समाज। समाज का संधि विच्छेद करके देखिए, सम जोड़ जड़। मैं इतना इस विश्लेषण कर बताता हूँ कि दिमाग में बैठ। तो जहां सम जोड़ जा मतलब कि समता का जहां जन्म होता है वही समाज होता है। और जिसको अब जिस वातावरण में हम लोग पले हैं वो वातावरण समाज नहीं था। समता है ही नहीं, विषमता ही विषमता। इसको भी बता देते हैं आपको। जो अभी तक हम कुछ साल पहले तक तो हम लोग ब्राह्मण व्यवस्था थे। ब्राह्मण व्यवस्था की 2 खूबियां है। पहला खूबी है कि बिना जाति का कोई हिंदू हो नहीं सकता, बहुत शॉर्ट बता रहे हैं। दूसरा खूबी है कि कोई भी 2 जाति, इंडिया का कोई भी 2 जाति आपस में बराबर हो नहीं सकता। तो जो बराबर नहीं होगा तो ऊंच होगा या नीच होगा। जब ऊंच नीच होगा तो समता होगा कि विषमता होगा? स्पष्ट है कि विषमता होगा। अब बिना विष लिखे हुए, बिना विष जहर, बिना विष लिखे हुए हम विषमता लिख नहीं सकते। इसका मतलब कोई भी 2 जाति के बीच में क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ। स्पष्ट समझना पड़ेगा दिमाग। और खोज रहे हैं प्रेम, कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, आज नहीं, 1000 साल बाद भी नहीं। तो ये बीमारी है। ये 2 खूबियां हैं ब्राह्मण सिस्टम। ब्राह्मण व्यक्ति है, ब्राह्मणवाद सिस्टम है। और सिस्टम, हम ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण को जो सिस्टम है उसमें हम ग्रसित हैं। धोबी है, चमार के साथ बैठ नहीं रहा है। चमार में भी है जो कैटेगरी है, 1 नंबर चमार, 3 नंबर चमार के यहाँ पानी नहीं पी रहा है। और ये जो बनावट है समाज का, इसको खत्म करना है। तो खाली खत्म करो से खत्म होने वाला नहीं है। इसका इलाज मैं शॉर्ट में बताता हूं
3 पॉइंट हमने बनाया है, और हम खाली बनाए नहीं, हम कर रहे हैं। 3 पॉइंट यह है, पहला है व्यक्तिगत, बहुत ध्यान ये करने का है। अभी तक तो हम तो दे रहे थे कि भाई दिमाग बैठा रहे थे, अब करना क्या होगा ये मैं बताता हूँ। 3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत, दूसरा पॉइंट है पारिवारिक, और तीसरा है सामूहिक या सामाजिक। व्यक्तिगत हमें क्या करना होगा, हम दौड़ रहे हैं लेकिन दिशाहीन दौड़। जो दिशाहीन दौड़ेगा, कभी उत्तर कभी दक्षिण, तो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाए। कोई हो रहा है, हम कहीं नहीं पहुंच पाते, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश, कभी ये कभी वो। अल्टीमेटली हम जैसे जन्मे थे वैसे ही मर रहे, कुछ बिना गेन किए। और जो गेन ही नहीं करेंगे दूसरों को क्या बताएंगे। इसीलिए हमने दिशा तय किया कि देश और दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर बुद्ध से प्रेरणा लेना चाहते हैं और ध्यान साधना वंदना करते हैं, तो उनका एक दिशा होगा, और वो होगा बुद्ध ज्ञान दिशा। बहुत स्पष्ट ये प्रेरणा आपको बुद्ध ज्ञान में जो भी देखे हैं, आए हैं, ध्यान दिए होंगे तो देख सकते हैं कि महाबोधि जो है, महाबोधि महाविहार, उसके जो पश्चिम बैठे हुए हैं उनका रुख पूरब होता है, मतलब महाबोधि की तरफ होता है। जो दक्षिण बैठे हुए हैं उनका रुख उत्तर होता है, मतलब महाबोधि विहार। जो पूरब है वो पश्चिम रुख बैठते हैं, मतलब महाबोधि रुख। देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। तो उसी तरह से हम देश में और दुनिया में कहीं भी रहें, अगर हमको इंडिविजुअल अगर ध्यान साधना करना है तो हमें बुद्ध ज्ञान दिशा बैठना होगा। जो नहीं जानते हैं, मैप अवेलेबल है सब जगह, मैप पे देख लें कि बुद्ध ज्ञान कहाँ है। तो बुद्ध ज्ञान 5 मिनट बैठते हैं कि 1 घंटा बैठते हैं, वो हम नहीं बता रहे, जितना टाइम आपके पास है उतना, लेकिन दिशा बुद्ध ज्ञान। एक और करना जो हम महाबोधि में बोले हैं, बुद्ध के पहले बुद्ध को प्रेरणा के लिए, लेकिन बुद्ध के पहले अपने माता पिता को ध्यान करना। कैसे क्या देंगे वो मैं जो कर रहा हूं उसमें बता। अब बचपना में चले जाइए, ध्यान पहले तो बुद्ध ज्ञान जब बैठ गए तो हो गया, बुद्ध से प्रेरित हो गए कि हम बुद्ध ज्ञान दिशा में बैठ गए। अब करना क्या होगा, ध्यान साधना के पहले अपने माँ को याद करें। माँ मैं क्यों बोल रहा हूं कि करुणा का भंडार अगर है दुनिया में तो वो माँ, किसी के भी माँ। अगर करुणा को समाहित करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो माँ से ही प्रेरणा लेना, दूसरा कोई नहीं हो सकता, पिता भी नहीं हो सकता। क्योंकि घर में रखने वाली माँ है, आस्तन का दूध पिलाने वाली माँ है, और बचपन में हर बच्चा को सेवा जरूरत होता है, तो वो माँ है। इसलिए माँ जो है ना भंडार है करुणा। और बुद्ध मतलब करुणा, तो करुणा का अगर लेना है सीख तो माँ से लेना होगा। दूसरे में पिताजी है। ये हो गया व्यक्तिगत। इसलिए ध्यान साधना वंदना जो भी करना है, 5 मिनट या घंटा 2 घंटा जो भी करना, रिटायर्ड है करता तो करे, लेकिन क्या बोल रही है, अपना माइक अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक तो अनम्यूट है। जी जी, आवाज नहीं जा रही। अब आ गई, अब आ रही है बात, आ रही है। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। तो परिवार जी, तो परिवार के जो बारे में बता रहे हैं, 2 ही पॉइंट है। एक है परिवार, व्यक्तिगत बता दिया। परिवार में यह है कि परिवार भी टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? इसलिए कि एक साथ भोजन नहीं होता। बहुत कड़वा लगेगा हमारी, बाप अलग खा रहे, बेटा अलग खा रहे, दादा को अलग दे दे रहे हैं दरवाजे के पास। क्यों? अगर हम वो भी हमेशा संभव नहीं है। सुबह सुबह छोड़ दीजिए, दोपहर को छोड़ दीजिए, रात को तो एक साथ खा सकते हैं। करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा प्यार। और भाई में 2-3 भाई हैं, है ना, अब दोनों अलग, सब अपने रूम में खा रहे हैं। क्या तरीका है ये असामाजिक बनने का रास्ता। इसका इलाज है कि रात का भोजन एक साथ, इसमें पति पत्नी माता पिता बच्चे जो भी हैं एक साथ प्रयास करें। ऐसा ही नहीं कि आज हम बोले तो आज बदल, लेकिन प्रयास होना चाहिए यथासंभव एक साथ भोजन करें। इतने ही में काम चल जाएगा। साथ भोजन मामूली बात नहीं है, इसमें प्रेम पैदा हो,
अगर कि कोई बाथरूम चला गया तो 2 मिनट इंतजार करेगा। वो जो प्रतीक्षा में ही प्रेम पैदा होता है। हम प्रतीक्षा करते नहीं। पत्नी प्रतीक्षा करती है कि पति को खिला खाते हैं, लेकिन पति 1 मिनट प्रतीक्षा नहीं करते कि पत्नी भी साथ में आकर बैठ। बीमारी है। तो ये उपाय है रात का एक फॉर्मूला, क्या परिवार में रात का भोजन एक साथ, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए समाज में। अभी हम दिल्ली, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर वाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम पड़ोसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये बीमारी है। अगर हम घर से बाहर निकले, पैर फिसल गया तो पड़ोसी दौड़ेगा कि दिल्ली कलकत्ता वाले, मद्रास वाले दौड़ेंगे? दौड़ेंगे पड़ोसी। अब पड़ोसी से हम बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते हैं? हम कोई दोषी नहीं है, ना हम दोषी है ना पड़ोसी दोषी। दोष है क्या? मिलने का सिस्टम नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं कि सप्ताह का एक शाम समाज के नाम। तो समाज मतलब जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी तो नहीं हो सकता। समाज मतलब समझने के लिए मोहल्ला। जिस मोहल्ला में हम जन्मे, पले, जिए और मरेंगे, कम से कम उस मोहल्ले में सब नहीं आ जाएगा, आपको मालूम है। अब जरूरत भी नहीं सबको। देखिए बहुत जी, आपकी आवाज फिर बंद हो गई है। आज का समय भी लगभग हो चुका है। ठीक है सर जी, तो दोबारा मैं हम कभी दोबारा लेंगे। रजनी ताई को हम फिर दोबारा टाइम देंगे। तो आज समय हो गया है, तो हम आज से सभ्य सत्ता से नहीं, रजनी ताई का 2 मिनट ले लीजिए। रजनी ताई को टाइम दिया सर। रजनी ताई को टाइम दे। अच्छा तो मैं बोध जी से मतलब उन्होंने जो बातें रखी, बहुत ही अच्छी बातें रखी है। तो मैं आगे अब हमारी उपासिका रजनी ताई जी जुड़े हुए हैं, वो अपना माइक अनम्यूट करें और 2 मिनट के लिए आपकी बात करें। रजनी ताई जी। हेलो हेलो। जी रजनी ताई जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है? ताई जी आ रही है आपकी बात। हाँ जी आ रही है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम। जैसा कि आज का आवाज आ रही है ना सर? आ रही है। अरे वो हमारे यहाँ लाइट नहीं है सर, इसलिए परेशानी हो रही थोड़ी। लाइट नहीं। हाँ, इसमें बहुत अच्छा अपने बादल साहब ने बहुत अच्छा समझा दिया है, अच्छे तरीके से एक एक बात समझाई है। लेकिन इसमें जो भगवान बुद्ध की जो प्रस्तुति के बारे में जो दिया ना, और उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध की महानता, यानी जो महानता और इस शब्द में कितना अंतर है। इसमें ये जो बुद्ध धर्म का जो पूरा सार है, इस सार में देखो सभी यानी जो महान अनुभाव है, यानी जो विदेश के लोग हैं, जितने भी नाम इसमें पढ़े अपने बौद्ध साहब ने, तो सभी देखो ये विदेशी लोग हैं। यानी सब बड़े बड़े लोगों ने कितना ध्यान पूर्वक इस धम्म को पढ़ा है, और इस धम्म को पढ़ने के बाद में उन्होंने जो सार समझा कि आखिर बुद्ध धर्म में कितना सार है। यानी सबसे महान श्रेष्ठ धर्म क्यों कहा गया, पूरे विश्व का श्रेष्ठ धर्म कहा गया, सबसे श्रेष्ठ। तो सभी महानुभावों ने कितने अच्छे विचार। ये हमको भी समझना है कि हम जो बुद्ध और उनका धर्म जो हम पढ़ रहे हैं, तो केवल हमें पढ़ने से ही मतलब नहीं है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में भगवान बुद्ध की जो शपथ दी है, तो हमने कई बार भी बोला, वैसे अपने बौद्ध साहब को मैंने अनुग्रह बात करी कि जब हम ये धम्म का प्रभाव वो करते वाचन करते हैं, तो हम लोग यहाँ भोपाल में यही करते हैं कि जब भी हम लोग वाचन करते हैं, वो वाचन के अंत में मतलब हम लोग शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये जो शपथ ग्रहण वाली बात है, तो इससे हमें एक ऐसा महसूस होना चाहिए कि जो हम शपथ ले रहे हैं, तो हम उस पर चलेंगे कि नहीं, है कि नहीं। ये हमको याद रखना चाहिए। जैसे अनंत प्राणी हैं, हम सभी लोग अनंत प्राणी हैं,
हम शपथ ग्रहण करें कि हम भवसागर के पार उतारेंगे। मतलब हम दूसरों, जैसे कि हम सुना रहे हैं दूसरों को, तो वो भी सुन करके, यानी इस बात को सुन करके हम वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो भी भवसागर के पार उतरे। हम में अनंत कमजोरियां हैं। बाबा साहब कितने अच्छे शब्दों में लिखते कि हम में अनंत कमजोरियां हैं, मतलब हमारे अंदर जो कमजोरियां भरी हुई हैं अनंत हैं। हम शपथ ग्रहण करें कि हम इसको एक एक करके दूर कर सकते हैं। मतलब हम इकट्ठी तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक एक करके तो दूर कर सकते हैं। अगणित सत्य है, यानी ये सही बात है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। जो सत्य है, मतलब जो सत्य बात है, हम उसका बोध प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध का तो अनुपम मार्ग है, यानी सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया, और हम शपथ ग्रहण करें कि हम इस पर पूरी तरह चलेंगे। तो कितने अच्छे शब्दों में ये शपथ ग्रहण का वो किया है। अगली बार से जब हम इसका वाचन शुरू करेंगे दोबारा से, तो वाचन के बाद में हम ये शपथ ग्रहण जरूर करेंगे, और इसके बाद ही हम समापन गाथा करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि इसको केवल पढ़ना ही नहीं है, इसे अपने जीवन में भी उतारना है। कितने दूर ये धम्म हमारे भारत में वो हुआ, लेकिन विदेशों में जाकर के कितना फैला। लेकिन आज भारत के लोग देखो, आज भारत के लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। तो सभी जो जितने भी महानुभाव सुन रहे हैं, श्रोतागण सुन रहे हैं, इस धम्म को जरूर अपने जीवन में उतारें। बस मेरा यही निवेदन है कि केवल इसे पढ़ना ही नहीं है, इसे अपने जीवन में भी उतारना है। अगर हम एक एक शब्द को जीवन में उतारें तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार की इसमें निर्वाण का भी दिया है कि यानी गृहस्थ जीवन वाला भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे जब तक हम इसे धारण नहीं करेंगे। धर्म धर्म तो सब कोई कहे, धारण करे ना कोई, और एक बार धारण करे तो अंतस्थ निर्मल होए। अंतस्थ यानी अपना जो चित्त है तभी निर्मल हो सकता है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, और सूरज उगे तो प्रभात है, वरना काली रात। तो हमारे जीवन में आज अगर हम नहीं जागृत होते हैं तो वो काली रात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, तो हम अगली बार आपसे ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमें अपने आप को हम कंपैशन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, हमारे में मित्रता होनी चाहिए, जो चीजें आपने रखी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा टाइम हो गया है शायद, तो मैं बादल सिंह बोध जी से अनुरोध करता हूँ कि क्या हम आज का प्रोग्राम समाप्त करें। जी सर, अगले बुधवार को हम 10 लोगों के फीडबैक लेंगे। जो साथी अपना फीडबैक देना चाहते हैं वो हमको मैसेज कर देंगे, अन्यथा फिर हम हमारे तरफ से नियुक्त करेंगे। और आज के कार्यक्रम को सभ्य सत्ता के लिए सबके माइक अनम्यूट करता हूँ। सभी साथी अपने माइक खोल सकते हैं और हम सभ्य सत्ता से कार्यक्रम खत्म करते हैं।